पार्टी नेता डॉक्टर नवीन रोहिला ने हरियाणा भाजपा सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की मांग की है। होडल स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नवीन रोहिला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में आई बाढ़ को लेकर के केवल राजनीति कर रहे हैं। उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बारे में कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी गई है। डॉक्टर नवीन रोहिला ने कहा कि हरियाणा सरकार अगर बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहती है तो वह इस बाढ़ के कारण सभी फसलों की गिरदीवारी करवा करके किसानों को मुआवजा प्रदान करे। वह इस बाढ़ के कारण हुए मकानों व बिटोरों तथा जान माल के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करे। डॉक्टर नवीन रोहिला ने कहा कि ये जो बाढ़ आई है इसका मुख्य कारण यमुना में खनन है। उन्होंने हरियाणा के खनन मंत्री पंडित कुलभूषण शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत के कारण ही आज यमुना के किनारे बसे हुए गांवों के नागरिकों को इस बाढ़ के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार से सभी पीड़ित व्यक्तियों को 100% मुआवजा प्रदान करने की मांग करती है ताकि इस बाढ़ से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। डॉक्टर नवीन रोहिला जी, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, किस लिए की है? ये पत्रकार वार्ता जो है आज की गई है, ये यमुना में आई बाढ़ के रिलेटेड है। जो सीएम साहब ने कल जो है कुछ स्टेटमेंट दिए, कुछ घोषणाएं करी हैं, उससे रिलेटेड है। सीएम साहब ने बोला कि जो बाढ़ प्रभावित खेत हैं किसानों के, उनको जो 100% डैमेज है उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे और जिनके कम डैमेज हुए हैं उनको जो है मुआवजा कम दिया जाएगा। परंतु ऐसा क्या पैमाना है जिससे कि वो मेजर करेंगे कि भैया किसकी कम हुई है, जो है फसल खराब और किसकी ज़्यादा हुई है। जहाँ पे जिन खेतों में एक बार बाढ़ का पानी टच कर गया, चढ़ गया, वो सारी की सारी 100% के दायरे में वो आती हैं और उन सबको जो है 100% जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा जो है सरकार से यही अपील है हमारी पार्टी की, जितने भी जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जितने भी किसानों के खेत प्रभावित हुआ, उन सभी को 100% मुआवजा सरकार दे। इसके अलावा इस वक्त पशुओं का चारा बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है और किसानों को पशुओं के लिए जो है जो चारा खरीदने के लिए तुरंत जो है उनकी राशि उनके खातों में जो है जमा कराई जानी चाहिए। ये जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ जो सरकार का ऐलान है, ये भी कहीं पिछले ऐलान की तरह ना हो कि जो भी पिछले सर्दियों में जो बरसात हुई थी और फसलें खराब हुई थी किसानों की, तब भी सीएम साहब ने वादा किया था कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ जो है किसानों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक ना तो उसकी कोई गिरदावरी हुई, ना ही किसी किसान को कोई मुआवजा मिला। तो ये राहत राशि जो है जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा जो धरातल पे जो काम हो रहे हैं, सीएम साहब को उसका जायजा जो है खुद लेना चाहिए। सीएम साहब ने अपने खुद स्टेटमेंट में बोला 1353 गांव और 5 एमसी जो है इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई हैं, लेकिन केवल 147 गांवों में अभी तक फॉगिंग उन्होंने खुद बोला कि भाई करवाई गई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में आज भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर फैल रहे हैं, फ्लू फैल रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इनके लिए दवाइयां मौजूद नहीं हैं, कोई भी मेडिकल कैंप वहां पे नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये बाढ़ आई है वो अवैध खनन की वजह से आई है। यमुना के तटबंध जगह जगह तोड़े गए हैं अवैध खनन की वजह से, और ऐसा नहीं है ये सरकार की नॉलेज में नहीं था, सरकार की नॉलेज में था। टाइम रहते उसके ऊपर रोक लगानी बहुत जरूरी थी, जो कि सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है। हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज तक कभी डीसी साहब ने भी जो है कभी दौरा नहीं किया, कभी पूछा नहीं लोगों का हालचाल कि वो किन हालातों में यहाँ पे रह रहे हैं। और एक तरफ सीएम साहब दावा कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में SDRF, NDRF और सेना की सेवाएं दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल खोखले दावे हैं। इस प्रकार की कोई भी सेवाएं यहाँ पे नहीं दी जा रही हैं। और जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे मैं कहूंगी कि हमें मेडिकल कैंप लगाने चाहिए और जितनी भी राहत राशि हम उनको दे सके दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सीएम साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल कवर नहीं किया जिनके घरों में पानी घुस गया है या जिनके घर धंस गए हैं, उन लोगों के लिए क्या वो राहत का काम करेंगे? उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं कहा है, तो उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप जो अवैध खनन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो खनन मंत्री हैं वो अपने मूलचंद शर्मा जी हैं, उनके द्वारा इस अवैध खनन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
हाँ बिल्कुल, चाहे वो जो है मूलचंद जी हैं या कोई भी है, मैं कहूंगी कि अवैध खनन तो उनकी नॉलेज में था, शुरू से ही था कि यहाँ से जो है अवैध तरीके से यमुना का रेती जो है बाहर सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके ऊपर टाइम रहते जो है रोक लगानी बहुत जरूरी थी। देखिए, कभी भी कोई भी अवैध खनन होता है बिना प्रशासन के और बिना सरकार की मिली भगत के नहीं होता। तो आपका मतलब ये है कि अवैध खनन में मूलचंद शर्मा जी की मिली भगत है? मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो है हाँ, ये प्रशासन की नॉलेज में था ये चीज, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।